दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे दो बाइक, ये है आपका हार्ली डेविडसन 1750 सीसी और ये है आपका हार्ली डेविडसन 750 सीसी। जैसे कि आप सभी को पता है बाइक रन करता है पेट्रोल के ऊपर, चाहे उसमें आप हाई स्पीड डालो या प्रीमियम डालो, आप जितना अच्छा पेट्रोल डालोगे बाइक उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो ठीक उसी तरह हम लोग को भी मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, चाहे आप आइसोलेट खाओ कॉन्सेंट्रेट खाओ, आपको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी बनेगा। तो बॉडी को खाली ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर आपको ये फुल ब्लॉग देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द आ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सुनील गुरुंग। आज मैं फिर आया हूं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बाइक को दौड़ने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, ठीक उसी तरह मसल बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। अगर आप बाइक में हाई स्पीड डालोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है बाइक का वो अच्छा होगा। ठीक उसी तरह अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई है बॉडी बिल्डिंग में तो आप आइसोलेट खा सकते हो। आज मैं आप लोगों को प्रोटीन के बारे में कुछ 2-3 ऐसे टिप्स बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रोटीन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक एंड कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आप एक स्पोर्ट्स एथलीट हो और आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो या आप बॉडी बिल्डर हो तो प्रोटीन सबके लिए जरूरी है। अगर आप नॉर्मल आदमी हो, नॉर्मल पर्सन हो जो कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते, तब भी आपका प्रोटीन का जरूरत है। अगर आप एक्टिविटीज करते हो तो आपका प्रोटीन थोड़ा जो इंटेक है वो हाई हो जाता है। अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो तो आपका डबल हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर आप नॉर्मल आदमी हो तो आपका जो प्रोटीन का जो कंज्यूमशन है वो आप घर का खाना से भी पा सकते हो। अगर आप एथलीट हो, अगर कोई आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपका जो प्रोटीन का रेशियो है वो आपका 60 केजी के लिए 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। अगर आप बॉडी बिल्डर हो, अगर आप मसल बिल्डिंग करते हो तो आपका जो प्रोटीन का रेशियो है वो आपका डबल होना चाहिए। जैसे अगर आप 50 किलो का बंदे हो तो आपको जो प्रोटीन इंटेक है वो होना चाहिए आपका 100 ग्राम। अभी मैं बहुत ऐसे सिचुएशन से गुजरा हूं और खुद भी देख चुका हूं कि जो अभी का नया लड़के लोग होता है वो जो प्रो एथलीट, जो प्रो बॉडी बिल्डर है, उन लोगों का डाइट प्लान फॉलो करते हैं और डाइट प्लान के साथ साथ वो उन लोगों का जो डाइट ये वर्कआउट चार्ट है वो भी फॉलो करते हैं। लेकिन वो जो प्रो बॉडी बिल्डर है उन लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कभी नहीं देखते, क्योंकि जितना भी प्रो बॉडी बिल्डर है उन लोगों का जो बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू हुआ है वो हुआ है 13-14 साल से और वो पिछले 30-32 साल से बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए। तो वो लोगों का जो इतना साल उन लोगों ने बिताया तो उनका मसल भी ऐसा ही डेवलप होके आया है। तो जो उनका प्रोटीन का रेशियो है, उनका जो प्रोटीन का कंज्यूमशन है वो क्यों हाई हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा मसल्स उतना प्रोटीन कंज्यूमशन ज्यादा होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि उन लोग जब कॉन्टेस्ट टाइम में होता है तो उनका जो प्रोटीन का रेशियो है वो 5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट खाते हैं। अगर वो 1 केजी का जो वो रेशियो है वो 5 ग्राम तक प्रोटीन रखते हैं कॉन्टेस्ट फेज में, क्योंकि उनका ज्यादा मसल होता है तो उनका प्रोटीन इंटेक भी ज्यादा होता है। तब वो लोग आइसोलेट प्रीफर करते हैं, क्योंकि आइसोलेट क्या होता है, बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और कॉन्सेंट्रेट बहुत कम होता है, तो वो लोग ज्यादा आइसोलेट प्रीफर करते हैं। ये नहीं कि खाली वो प्रोटीन खाते हैं, साइड बाय साइड वो लोग नेचुरल फूड भी खाते हैं जैसे चिकन और अंडा। तो हम लोग का लड़का लोग क्या करते हैं, उनका वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं और प्रोटीन का कंज्यूमशन ज्यादा कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बॉडी कभी भी प्रोटीन को प्रिजर्व करके नहीं रखता है। बॉडी में खाली एक चीज रिजर्व में रहता है और वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जमा हो जाता है और वो आपको एनर्जी देता रहेगा। लेकिन प्रोटीन कभी भी बॉडी में आपका रिजर्व नहीं रहता है और वो कभी आपको एनर्जी नहीं देगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका एनर्जी की तरह यूज होगा, प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए यूज होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बी स्मार्ट। तो सोच के जो भी प्रोटीन लेंगे उसको देखिए आपका बॉडी कितना है, तो उसी हिसाब से आप डबल कर सकते हो रेशियो या 2.5 रख सकते हो, उससे ज्यादा मत खाइए। अगर आप ज्यादा खाते हो प्रो एथलीट को फॉलो करके तो आपका जो प्रोटीन तो आप ज्यादा खाते हो, बॉडी तो आपको बॉडी में जाएगा, लेकिन जितना बॉडी को चाहिए बॉडी प्रोटीन उतना ही बॉडी प्रोटीन को कंज्यूम करेगा और जो बचा हुआ प्रोटीन वो क्या करेगा, गटर पाइप के थ्रू वो बाहर निकाल देगा। तो बी स्मार्ट, प्रोटीन जितना बॉडी को चाहिए उतना लीजिए, ज्यादा मत लीजिए।
प्रो एथलीट को फॉलो मत करिए, क्योंकि वो लोग तो बहुत साल से बॉडी बिल्डिंग में है और उनका जो आप देखिए मसल्स कैरी जो वो लोग आते हैं लेके आते हैं, उनका देखिए आपका। और हम लोगों ने खाली उनका जितना भी डाइट प्लान है, वर्कआउट है, हम लोग उनको टीवी में देखते हैं, हम लोग उनको कभी पर्सनली नहीं मिले। अगर आप उनके पास पर्सनली जाके मिलेंगे तो उनका जो डाइट प्लान है, जो उनका वर्कआउट प्लान है, वो लोग कभी किसी को वो लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि वो जितना भी है वो उनको एकदम सीक्रेट रखते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला कि बाइक को खाली पेट्रोल के लिए जरूरी है, बाइक को चलने के लिए, ठीक उसी तरह मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो मैं आप सभी को जाते जाते ये बोलना चाहूँगा एक बात कि हमेशा क्वांटिटी एंड द बैलेंस इज द ट्रिक, नॉट अनलेस क्वालिटी। तो आप जो भी खाना खाओगे एकदम बैलेंस और क्वांटिटी में खाइए, क्वालिटी हमेशा काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप खाली आइसोलेट प्रोटीन खाते हो लेकिन आपका जो बॉडी में जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो आपका मसल नहीं बनेगा। अगर आप घर का खाना भी खाते हो, नेचुरल फूड, अगर उससे भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो आपका तो उससे भी बॉडी बन सकता है। तो मैं आपको जाते जाते यही बोलूंगा, बी स्मार्ट, ट्रेन स्मार्टली, और दूसरा का बेका में मत जाइए। जो आपका रिक्वायरमेंट है उसी तरफ से आप आपका जो डाइट प्लान जो आपका मील है वो आप रेडी करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक, कमेंट या शेयर करिए। ऐसा ही छोटा मोटा वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।